Good morning, students. Welcome to Scholars Public School जावरा. Here is हेमंत. सो अब तक हमारा जो क्लास 6 के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड क्लीनिंग हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर तक हमें सेपरेट चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये चीज़ हम अच्छे से जान चुके थे. अब हम आज के जो लेसन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अलग अलग मेथड्स हम कौन कौन सी यूज़ करेंगे चीज़ों को सेपरेट करने के लिए. सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो आप हमारे आगे ये था कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो यहाँ पर हम देखेंगे द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. अब देखिए यहाँ पर जो किसी भी सब्सटेंस में से आपको एक कंपोनेंट निकालना है. मान लीजिए आपके आगे बहुत सारे गेहूँ हैं, गेहूं के अंदर से आपको कंकर निकालने हैं. सो अब किस बेस पे हम उसे बाहर निकालेंगे ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है. मान लीजिए कि सॉलिड में से आपने सॉलिड निकाला, यानी गेहूं में से कंकर निकाला, आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे. क्यों? क्योंकि सॉलिड से. अब आपको किसी सॉलिड में से लिक्विड को बाहर निकालना है, और रेदर देन अगर हम इसको बोले कि लिक्विड में से किसी सॉलिड को बाहर निकालना है, सो हम लोग अलग मेथड यूज़ करेंगे. सो दो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी किसी कंपोनेंट की उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर में से. ठीक है. सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे आगे आती है जिसका नाम है मेथड इन विच लार्ज साइज ऑब्जेक्ट आर पिक्ड फॉर अ मिक्सचर बाय हैंड्स इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. अब यहाँ पर हमारे आगे इम्पोर्टेंट मिल गया हमें. क्या नाम है इसका? हैंड पिकिंग. देख लीजिए. सो हमारे आगे हमें मिला क्या? हैंड पिकिंग. अब ये हैंड पिकिंग क्या होता है? सो नॉर्मली आप इस फोटो में देख रहे हैं कि आपके आगे ये एक मिक्सचर है, ऐसे सैलड बोल सकते हैं हम. सैलड में से अलग अलग चीज़ें, मान लीजिए इसमें आपके कैरोट्स है और आपके मूली है, गाजर है, ये सारी चीज़ें आपकी एक सॉलिड मिक्सचर में रखी हुई है. अब आपको उसमें से कैरोट निकालना है. सो आप सिंपली हैंड पिकिंग मेथड से उसको आप बाहर निकाल सकते हैं. सो किसी भी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को हम पिक्ड किससे करेंगे? आपके सिंपली हैंड से आप अगर उसको पिक कर पाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैंड पिकिंग. सो हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन प्रोवाइडेड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नॉट वेरी लार्ज. सो अब अगर हमारे हाथ जो नॉर्मली हैंड पिकिंग हम एक छोटे लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हमें बड़े लेवल पे मान लीजिए कि आपको किसी एक गोडाउन में से आपको बोल दिया जाए कि चलिए यहाँ से आप ये गेहूँ है इस गोडाउन में, इनमें से आप हैंड पिकिंग करके आप उसके कंकर बाहर निकालिए. बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस प्रोसेस है. सो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ मशीनरी यूज़ करेंगे. यानी कि जो आपकी सेपरेशन जिस थ्रू हैंड पिकिंग, ये लार्ज स्केल पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. इसे हम नॉर्मल स्टेजेस पे हम यूज़ करेंगे, जैसे आप होम पे यूज़ कर सकते हैं. सो इसका एग्जांपल क्या है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम घर पे हमारी मम्मी गेहूँ और बहुत सारे हम जैसे राइस में से कंकर आते हैं, तो राइस में से कंकर निकालना या गेहूँ में से कंकर निकालना थ्रू द हैंड्स करते हैं. सो इसे ही हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं. सो इसकी प्रोसेस क्या है? तो सिंपली आप नॉर्मली आपने घर में देखोगी वी पिक अ इम्प्योरिटी और अनवांटेड सब्सटेंस विथ आवर हैंड्स. अब जिस भी आपके कंकर है वो इम्प्योरिटी है, वो हमारे गेहूँ में प्रॉब्लम ला सकती है. तो ऐसी कंडीशन में वो इम्प्योरिटी कहलाएगी. सो उसे हम थ्रू द हैंड्स उसको हम बाहर निकालेंगे. सो उसे क्या बोलेंगे हम? हैंड पिकिंग. ठीक है. इसके बाद है अगला थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग क्या है? आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट द ड्राई ग्रेन्स. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब ये क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका जो ग्रेन्स है, आपकी जो फसल कटने के बाद हम क्या करते हैं, उसे थोड़े दिन धूप में रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो थोड़ी सूख जाती है. उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसे थ्रेशिंग मशीन में, आजकल ज़्यादातर लोग उसे थ्रेशिंग मशीन में, जबकि जब थ्रेशिंग मशीन नहीं आई थी तब हम क्या करते थे, तब हम उसे हाथ से पीटते थे, उसे हम हाथ से ऐसे मारते थे, जिससे क्या होता था कि जो हमारा ग्रेन था, जो
हम जिसे खाने में यूज़ करेंगे, जो हमारा गेहूँ था वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता था, और जो उसका बचा हुआ हिस्सा रहता था वो जानवरों के लिए हम यूज़ में ले आ करते थे। सो इस प्रोसेस को बीटन अप करके ग्रेन्स को बाहर निकालना क्या कहलाएगी? थ्रेशिंग। सो एग्जाम्पल क्या है? ईच स्टॉक ऑफ पेडी यानी कि आप राइस बोलेंगे। वीट आर मेनी ग्रेन्स सीम्स अटैच टू देम। ठीक है, सो आपके अटैच रहेंगे किससे? आपके स्टॉक से। स्टॉक यानी कि जो आपका पूरा पौधा जो कटा हुआ है उसके अंदर पौधा प्लस उसमें जो सीड्स है वो दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। प्लकिंग ईच ग्रेन इज़ नॉट ईजी एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सो आपने देखा है कि एक गेहूं की अगर वो हम जिसे लड़ी बोलते हैं तो उसमें से एक एक गेहूं निकालना तो हमारे लिए मुश्किल है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी वो खाएगा। सो आफ्टर हैविंग द क्रॉप्स द सन ड्राइज स्टॉक्स आर थ्रेश्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि थोड़ी दिन हम उसे धूप में सुखाएंगे, जिससे क्या होगा, वो जिसके जो ग्रेन्स होंगे, जो हमारा सीड्स होंगे, वो इजीली सिंपली बीटिंग अप करने पे वो बाहर आ जाएंगे। सो स्टॉक्स आर बीटन ओवर अ हार्ड सरफेस टू सेपरेट द ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें हार्ड बीटन करेंगे। ठीक है, हमारी अगली मेथड है विनोइंग। सो द मेथड इन विच लाइटर एंड हेवियर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड इज कॉल्ड विनोइंग। हम बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो विलेज बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं वो इन मेथड्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सिंपली आप लोगों ने तो घर पे देखा हुआ है, ये सिर्फ हम इसे पढ़ रहे हैं, जबकि हमने इजीली हमारे घर पे हमारी मम्मी को, नानी को, दादी को ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। सो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नाम को आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में भी इसको समझ सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये देखिए लेडी क्या कर रही हैं। ये लेडी, ये जो इनका शाफ है, इस शाफ के अंदर क्या करेंगी? उसको जो हमारे ग्रेन्स है जो कि उन्हें रखेंगी और उसे एक शोल्डर की हाइट पर ले गई हैं। देखेंगे आप शोल्डर के हाइट पे, और जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है हम उस डायरेक्शन में उसे हम हिलाकर दूर से गिराते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर जाके गिर जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी सीड्स होते हैं, वो एक जगह गिर जाते हैं। सो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो हल्के और भारी दोनों अलग अलग हो गए, जिससे ये एक मेथड होगी हमारे आगे सेपरेशन की। सो द लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर कैरिड अवे बाय द एयर और विंड बिकॉज ऑफ लाइट वेट। तो हम देखा हल्के होने की वजह से, या तो आप एयर, अब देखिए नेचुरली अगर एयर चल रही है तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। अब इन केस कभी आपके पास नेचुरल एयर नहीं है तो आप, बहुत सारे लोग हम फैंस यूज़ करते हैं, टेबल फैन, उसको लगाकर हम उसे विनोइंग की प्रोसेस को करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ इसकी प्रोसेस क्या है? सो वी हैव टू पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी थाली जिसे बोलते हैं आप, बड़ी सारी, उसके अंदर आप करेंगे टू होल्ड द प्लेट और शीट कंटेन द मिक्सचर एट आवर शोल्डर हाइट। आपको आपकी शोल्डर हाइट पे उसको रखना ज़रूरी है। देन वी हैव टू टिल्ट द प्लेट और शीट स्लाइटली सो द मिक्सचर स्लाइड्स डाउन स्लोली। थोड़ा सा आप उसे हल्का सा टिल्ट करेंगे। आप इसको फोटो से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या प्रोसेस है, और हम लोग बचपन से इस प्रोसेस को देखते हुए आ रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हमने ये 3 सेपरेशन की प्रोसेस, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और साथ ही साथ विनोइंग पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे ही की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे सेफ रहिए और कंटिन्यू अपनी कॉपी भी अप टू डेट रखिए। साथ ही साथ इन चीज़ों को घर पे भी परफॉर्म करके अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।